तो हमने जो है यहाँ पे कंप्लीट जो है ना पूरा जो है कनेक्शन कर लिया है। और कनेक्शन करने के बाद जो है हम क्या करेंगे कि जैसे कि सब लगा दिया, बायस भी हमने लगा दिया और हम अब पावर देते हैं, पावर लगाते हैं। और पावर लगाने के बाद जैसे कि अब हम एक बार ऑन करते हैं और ये जैसे आप देखेंगे यहाँ पे स्विच है, इस स्विच को हम प्रेस करते हैं तो ये लाइट आप देखेंगे यहाँ पे लाइट जल गया। और वो देखेंगे एरर कोड का हमारा क्या हुआ कि एरर कोड हमारा सही हुआ कि नहीं। 6 बार ब्लिंकिंग आ रहा था इसमें। देखिए ये हमारा मोटर यहाँ पे ये चल गया, ये भी मोटर चल गया। अगर हम इसको दिखाएं और ये देखिए कंप्रेसर भी हमारा ऑन हो गया और कंप्रेसर का आपको आवाज दिख रहा होगा यहाँ पे। और ये एरर कोड हमारा सॉल्व हो गया। तो हमने पहला जो पार्ट है वीडियो का वो हमने देखा कि हमने एसी इन्वर्टर एसी पीसी को चेक किया, कंप्लीट चेक किया, लेकिन 6 एरर कोड जो ब्लिंकिंग है, जो एलईडी का ब्लिंकिंग है वो नहीं हटा। हमने पावर सप्लाई भी चेक किया, इनपुट का मतलब उसका इंडोर का भी, आउटडोर का, बायोस भी चेक किया, माइक्रो कंट्रोलर भी चेक किया, कम्युनिकेशन सेक्शन भी चेक किया, फिर भी जो है वो डिस्प्ले मतलब हमारा एसी का कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा और जो भी हमारा डीसी एसी जो मोटर है वो भी ऑन नहीं हो रहा। तो अब हमें जो डाउट लगा है वो बायोस में लगा है। तो बायोस को हम कैसे प्रोग्राम करेंगे? प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले जो चीजें हैं वो हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से हमें प्रोग्राम करना होता है। तो ये टॉपिक जो है हम बायोस प्रोग्रामिंग पे है कि बायोस को प्रोग्राम करेंगे और हम देखेंगे कि ये जो इन्वर्टर बोर्ड जो हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, बताया था कि इन्वर्टर बोर्ड को हम कैसे रिपेयर करेंगे, हाँ उस फॉल्ट को कैसे रिपेयर करेंगे। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो ऊपर जो आई का बटन है ना, उस आई के बटन पे क्लिक करके जो है उस वीडियो का जो है आप देख सकते हैं कि वो वीडियो में क्या प्रॉब्लम था और उसमें हमने क्या क्या चेक किया था। देन उसके बाद हम इस वीडियो को बना रहे हैं क्योंकि एक वीडियो में जो वो पूरा नहीं कंप्लीट नहीं आ पाता। तो इस वीडियो में हम ये बता रहे हैं कि बायस इसमें जो फ्लैश आईसी होता है उसको हम कैसे प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम करने के लिए देखिए इसमें क्या होता है, जो भी इन्वर्टर के बोर्ड आ रहे हैं मतलब एसी के अंदर इन्वर्टर, ड्यूल इन्वर्टर के अंदर जो है ना बायोस से रिलेटेड बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। जितने भी एरर कोड अगर हम देखें, एरर कोड हो गया, ब्लिंकिंग हो गया, इसमें 90% जो इशू आ रहा है ये बायोस सॉफ्टवेयर का इशू आ रहा है जो फ्लैश आईसी की वजह से आ रहा है। तो फ्लैश आईसी का जो मेन फंक्शन क्या होता है कि सीपीयू मतलब माइक्रो कंट्रोलर के साथ जो है कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो बायोस को हम प्रोग्राम करने के लिए जो है प्रोग्रामर का कौन कौन से प्रोग्रामर का यूज करना चाहिए और किस तरीके का प्रोग्रामर होता है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 3 प्रोग्रामर है, बायोस प्रोग्रामर। और ये जो प्रोग्रामर है ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एक छोटा सा प्रोग्रामर ले लेते हैं। जैसे कि ये अगर हम इसकी बात करें पहले, ये जो प्रोग्रामर है RT809F और ये जो प्रोग्राम मार्केट में 4000 के आसपास में मिल जाता है। तो इस वाले से भी प्रोग्राम करके हम देखेंगे। लेकिन बहुत सारे इसमें इन्वर्टर पीसीबी जो आ रहा है ड्यूल इन्वर्टर में, इससे प्रोग्राम नहीं हो रहा क्योंकि वो अलग अलग वोल्टेज का आता है। हमारे इसके अंदर जो है एसी के अंदर जो 5 वोल्ट का भी होता है, 3.3 का भी होता है, 1.8 का भी बायोस होता है। तो अगर इससे प्रोग्राम नहीं हो रहा है तो हमें दूसरा प्रोग्रामर यूज करना पड़ेगा। जैसे ये फ्लैश रोम 800 प्रोग्रामर है, इस प्रोग्रामर के द्वारा हम बायस को कैसे फ्लैश करेंगे ये प्रोग्रामर भी होना चाहिए। अगर ये प्रोग्रामर से नहीं होगा तो इससे भी लेटेस्ट जो प्रोग्रामर है आपका यूनिवर्सल प्रोग्रामर जिसको बोलते हैं RT809H प्रोग्रामर है और ये प्रोग्रामर थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो ये तीनों प्रोग्रामर में से कोई भी कनेक्ट होना चाहिए। अगर किसी में से किसी कोई कनेक्ट नहीं हुआ तो एक एक करके हम ट्राई करेंगे। तो अगर आपके पास ये प्रोग्रामर है तो आप बायोस को बिल्कुल प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्राम करने से पहले आपके पास उसका ओल्ड फाइल होना चाहिए, बैकअप फाइल होना चाहिए। मतलब दूसरे में से जो स्क्रैप बोर्ड है या कोई आपके पास रिपेयर के लिए आता है तो उसका आपको बैकअप ले लेना है। तो हमने जो पिछला जो बोर्ड जो हम रिपेयर कर रहे हैं उसका ऑलरेडी हमने स्क्रैप में से जो है बैकअप लेके रखा हुआ है। तो उसको हम कैसे प्रोग्राम करेंगे? देखिए प्रोग्रामिंग के लिए जो है ऐसा नहीं है कि हम कोई भी एक छोटा सा प्रोग्रामर ले लें तो उससे हो जाएगा। आपके पास ये सब प्रोग्रामर भी होना चाहिए। अगर आप कहीं भी ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ये भी आपको देखना है कि क्या कौन कौन से प्रोग्रामर पे प्रोग्रामिंग किया जा रहा है, मतलब कराया जा रहा है,
ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये छोटा वाला प्रोग्रामर से प्रोग्राम हो जाए, कुछ ऐसे आते हैं जिसके लिए हमें इस प्रोग्रामर का भी यूज करना पड़ता है। RTA09H वाला प्रोग्रामर, ये आप मतलब अपने जो है नोट करके लिख लीजिए। आप गूगल से भी, ऑनलाइन से भी, कहीं से भी ऑर्डर कर सकते। अगर हमसे लेना है तो हमसे भी ले सकते। तो चलिए हम इसको प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम करने से पहले एक बार मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे दिखा दूं। तो जैसे आप देख सकते हैं, जो बायोस जो चिप होता है, वैसे तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर आता है, लेकिन लैपटॉप में जो इसमें जो बायोस होता है एसी के अंदर, उसमें इस टाइप के बायोस होता है। बायोस का जो नाम होता है, जैसे मेमोरी आईसी बोलते हैं, डबल ईपी रोम, डबल ईपी का जो अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, और फ्लैश रोम इसको बोला जाता है। अगर हम पिन डिटेल की बात करें तो हमने जो बायोस का जो नंबर लिया है 24C02, आप गूगल पे भी ये सर्च करके इसका पीडीएफ निकाल सकते हैं। तो ये एक बायोस है जो कि एसी के अंदर लगा होता है, हाँ, और 8 पिन का होता है। इसमें जो है 8 नंबर जो है वीसीसी पिन है, 4 नंबर ग्राउंड होता है, उसके बाद से 5, और अगर हम 6 की बात करें तो ये जो पिन होता है डेटा का, क्लॉक और डेटा का होता है। और ये हमारा जो 7 नंबर पिन होता है, ये हमारा राइट प्रोटेक्शन मतलब अगर आपके उसके एसी के अंदर कोई सिक्योरिटी लग जाता है या कोई कोड लॉक हो जाता है, ठीक है, या डिकोड करना हो, तो हमें इस पिन का यूज करना होता है। ये प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। और ये इनपुट आउटपुट डेटा के लिए, जो कि डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर से कम्युनिकेट करता है। तो ये बायोस है, उससे कनेक्ट होता है। बिल्कुल। तो ये बायोस तभी प्रोग्राम होगा जब ये करप्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमने ऑफ में जो बोर्ड को रिपेयर कर रहे थे, उसमें हमने इसमें देखा था वीसीसी 5 वोल्ट की सप्लाई आ रहा था, लेकिन वो भी आ रहा है, लेकिन काम जो है नहीं कर रहा है। तो अब चलिए हम इसको कैसे प्रोग्राम करके और फिर उसको ऑन करके देखते हैं कि ये हमारा बोर्ड ऑन हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं। तो जैसे हम बोर्ड पे आ गए हैं और इसमें जो बायोस है वो ये है। तो हम बायोस को सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं। और जैसे कि हमने इसमें ऑन बोर्ड में हमने जब चेक किया था, तो बायोस कुछ बोर्ड में जो होता है, बोर्ड में चिपका हुआ होता है, और इसमें जो है ऊपर से ऐसे ही निकल जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो है ये बायोस है हमारा 8 पिन का है, और इस 8 पिन को बायोस को हमें प्रोग्राम करके देखना है, क्योंकि जो एरर कोड है वो हर एक सप्लाई सब कुछ होके फिर भी नहीं हो रहा सही, और हमारा एसी ऑन नहीं हो रहा, कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा। तो इसको हम प्रोग्राम करने के लिए जो हम अभी यूज कर रहे हैं जो है वो ये जो प्रोग्रामर है RT809 ऐप, अगर इससे कनेक्ट नहीं होगा तो हमें जो है वो फ्लैश 800 यूज करना होगा। अगर वो भी प्रोग्रामर यूज नहीं होता है तो हमें दूसरा प्रोग्रामर जो हमने बताया RT809H वाला जो प्रोग्रामर है उसके द्वारा हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो हमारे पास तीनों टाइप के प्रोग्रामर है जिससे हम इसकी जो सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इसको प्रोग्राम करने के लिए हमें सबसे पहले जो है ना, इसको हमें कनेक्ट कर लेना होता है। सबसे पहले इसमें जो है यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे इसमें जो है सॉकेट बना हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो सॉकेट है इसके अंदर जो है ना ये बायोस चिप को हमें रखना होता है। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये डॉट डॉट यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें ये जो छोटे वाला जो सॉकेट है ना, यहाँ पे देखेंगे ये 8 पिन का और ये 8 पिन का, टोटल 16 पिन का है। तो हमें इसको जो है ऐसे करके, और ये जो 1 नंबर जो पिन है हम ऐसे करके 1 नंबर जो पिन है, मतलब जो डॉट है वो इस साइड है, जैसे ये देख सकते हैं, ऐसे रख के और इसको हम ऐसे दबा देंगे, ठीक है। और ये दबा के और फिर हम इसको यूएसबी केबल के द्वारा, जैसे ये केबल है और इसके द्वारा हम इसको कनेक्ट करते हैं। और इसको कनेक्ट करने के बाद हम इस केबल को जो है हम अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि लैपटॉप में हम इसको लगा लेते हैं, और लैपटॉप में लगाने के बाद अब हम लैपटॉप का जो स्क्रीन है उसको हम ओपन करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा लैपटॉप का जो स्क्रीन है इसमें जो है हमें जो प्रोग्रामर ओपन करना होगा वो RT809 ऐप प्रोग्रामर को हमें ओपन करना होगा। तो ये प्रोग्रामर है जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन किया हुआ है। और ये कनेक्ट करने के बाद जैसे देखेंगे कि यहाँ पे हमारा पावर आना चाहिए। हाँ, अब जो है इसको हम यहाँ पे देखेंगे स्मार्ट आइडेंटिटी, स्मार्ट आईडी पे हम एक बार क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद जो है अभी ये प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुआ है प्रोग्रामर। हाँ, अब कनेक्ट हुआ है। एक बार हम स्मार्ट आइडेंटिटी, स्मार्ट आईडी पे क्लिक करेंगे तो हमें जो है इसको हमने कनेक्ट कर लिया है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे स्टेटस में ग्रीन लाइट जो है वो जलना चाहिए। और स्मार्ट आइडेंटिटी, स्मार्ट आईडी पे हम एक बार क्लिक करेंगे। और यहाँ क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी है वो आपका
जो भी है जनरल मोड और यहाँ पे जो है ये कनेक्ट हो गया है। एक बार हम जो है इसको रीड करेंगे और रीड करने के बाद देखेंगे कि इसमें जो है फाइल दिखा रहा है कि नहीं। बिल्कुल यहाँ पे फाइल दिखा रहा है। तो इस फाइल को हम देखिए बैकअप क्या होता है, बैकअप कैसे लेना होता है। अगर आपके पास कोई भी प्रोग्रामर है, मतलब आपके पास कोई ये कहा जाता है बोर्ड, और उसका जो बायोस का आपको प्रोग्राम करना है, मतलब उसका बैकअप लेना है, तो आपको प्रोग्रामर को निकाल लेना है और डायरेक्टली बायोस प्रोग्रामर में रख के और इसको कनेक्ट करके और डायरेक्टली जब आप रीड पे क्लिक करेंगे ना, जैसे रीड पे हम क्लिक कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये पूछ रहा है सेव एज, मतलब ये फाइल को कहाँ पे सेव करना है। तो आप मॉडल नंबर से फाइल को आप जहाँ पे भी सेव करना है वहां पे सेव कर सकते हैं। लेकिन हम इस फाइल को जो है हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, जैसे डेस्कटॉप पे क्लिक करके और इसको हम सेव कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने ये फाइल सेव कर लिया है। और सेव करने के बाद फिर हम इस फाइल को क्या करेंगे, मतलब इसको हम इरेज करेंगे। लेकिन इरेज करने से पहले इसका जो हम बायोस जो फाइल है इसको हमें दूसरे इस पे चढ़ाने के लिए हमारे पास ओल्ड फाइल मतलब बैकअप फाइल या किसी बोर्ड का जो है हमें मतलब सेम मॉडल का है वो फाइल होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो फिर हम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। तो ऑलरेडी हमारे पास जो है बहुत सारे प्रोग्रामर का जो है बायोस फाइल है जो कि हमने यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे कि अभी अगर हम दिखाएं तो हमने जो है इसका जैसे रीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये फाइल को हमें ये बैकअप यही होता है, इसको सेव करके रख लेना होता है। जैसे कि हमने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया है और यहाँ पे ये सेव हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हमने अभी आपको बताया कि बैकअप हमारे पास होना चाहिए, मतलब ये जो बायोस है इसका ऑलरेडी कोई आपके पास इस टाइप का बोर्ड आता है सेम का, तो उसका बैकअप लेकर रखते हैं। और कभी भी कोई इस टाइप का सेम मॉडल आता है जिसमें कोई दिक्कत होता है तो हम वो बैकअप फाइल को चढ़ा लेते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास बैकअप फाइल है। पहले तो हम इसको इरेज कर देंगे। अब इरेज करने से ये जो फाइल है, ये बायोस है, ये बिल्कुल जो है वो खाली हो जाएगा। खाली मतलब जो है बिल्कुल इम्प्टी हो जाएगा। जैसे इरेज करने के बाद दोबारा हम रीड पे क्लिक कर रहे हैं, पहले रीड पे क्लिक किए थे तो सेव का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन अब रीड पे हम क्लिक कर रहे हैं तो चिप इज इम्प्टी ऑल आर 0xFF ये ऑप्शन आ रहा है, मतलब अब बिल्कुल खाली हो चुका है। अब इस चिप के अंदर जो भी हम फाइल डालेंगे उसके अकॉर्डिंग ये इसके अंदर प्रोग्रामिंग हो जाएगा। तो हमारे पास ऑलरेडी जो है जैसे कि फाइलें हैं, जैसे ये बायोस फाइल यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर आप बायोस फाइल पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा जो है फाइलें हैं हर एक कंपनी का। और इसमें जो है आप देखेंगे LG का जो है, जैसे कि ये मॉडल है, ये मॉडल का जो है हमारा फाइल यहाँ पे अवेलेबल है जो कि बिन फाइल है, 2 KB का है। तो ये फाइल जो है, इस फाइल को हमें सेलेक्ट करना है, जो कि ऑलरेडी हमने स्क्रैप बोर्ड में से ये फाइल निकाला हुआ है। तो हमें जाना है कहाँ पे, ओपन पे। अभी फिलहाल दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमने पहले स्मार्ट आइडेंटिटी पे किया, इसको कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद रीड किया, रीड करने के बाद हमने इसका बैकअप ले लिया। बैकअप इसलिए ले लिया कि हमने नया फाइल कोई चढ़ाने पे कोई फिर भी वही सेम इशू आ रहा है तो हमें पुराना फाइल को फिर चढ़ाना होता है, तो इसलिए हमने बैकअप बना के यहाँ पे रख लिया है। लेकिन ऑलरेडी हमारे पास नई फाइल मतलब ओल्ड फाइल है दूसरे का, किसी स्क्रैप बोर्ड का, तो हम वो फाइल को चढ़ा के फिर देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है कि नहीं। तो हमें ओपन पे जाना है और ओपन पे जाने के बाद ये एसी बायोस फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अलग अलग कंपनी दिखा रहा है, ये बायोस फाइल है ये सब। और यहाँ पे हम LG पे जाएंगे, LG मॉडल है ये इन्वर्टर का, इसको सेलेक्ट करेंगे और ये सेलेक्ट हो गया यहाँ पे। और सेलेक्ट करने के बाद हमें इस पे राइट पे क्लिक कर लेना है। राइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी ब्लिंकिंग होना शुरू हो जाता है। और ये बहुत एक KB का फाइल होता है, इसलिए जल्दी ये मतलब प्रोग्राम हो जाता है। दोबारा एक बार हम रीड पे क्लिक करेंगे और हम ये देखेंगे कि ये प्रोग्राम हो गया कि नहीं। बिल्कुल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे अब सेव के लिए आ रहा है, पहले इनपुट ही दिखा रहा था। तो अब हमें इसको क्लोज कर देना है और इसको यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। और क्लोज करने के बाद हम बायोस को जो है यहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद जो है हम इसको जो है निकालेंगे और निकाल के जो है इसमें लगाएंगे और लगा के फिर हम आपको जो है दिखाते हैं कि इसको हमें कैसे करना होता है। जैसे कि हम यहाँ पे हम इसको निकालते हैं और निकाल के फिर हमें इसको यहाँ पे लगाना होता है। जैसे ये फाइल को नंबर 1 जो है हमें देख लेना है, ये डॉट यहाँ पे है तो ये नंबर 1 पिन है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम थोड़ा सा और जूम कीजिए, और जूम, और तो यहाँ पे करके और इसमें हमें यहाँ पे बायोस को लगा देना है। और लगाने के बाद इसको हम एक बार ऑन करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा
ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ये बोर्ड में जो है दिक्कत ये है कि सब कुछ बन रहा है लेकिन फिर भी हमारा बोर्ड ऑन नहीं हो रहा। तो एक बार हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो हमने जो है यहाँ पे कंप्लीट जो है ना पूरा जो है कनेक्शन कर लिया है, और कनेक्शन करने के बाद जो है हम क्या करेंगे कि जैसे कि सब लगा दिया, बायस भी हमने लगा दिया, और हम अब पावर देते हैं, पावर लगाते हैं। और पावर लगाने के बाद जैसे कि अब हम एक बार ऑन करते हैं, और ये जैसे आप देखेंगे यहाँ पे स्विच है, इस स्विच को हम प्रेस करते हैं तो ये लाइट आप देखेंगे यहाँ पे लाइट जल गया। और वो देखेंगे एरर कोड का हमारा क्या हुआ, कि एरर कोड हमारा सही हुआ कि नहीं। 6 बार ब्लिंकिंग आ रहा था, इसमें थोड़ा वेट करना होता है, थोड़ा टाइम लेता है। यहाँ पे देखिए ये हमारा मोटर यहाँ पे ये चल गया, ये भी मोटर चल गया। अगर हम इसको दिखाएं, और ये देखिए कंप्रेसर भी हमारा ऑन हो गया, और कंप्रेसर का आपको आवाज दिख रहा होगा यहाँ पे। और ये एरर कोड हमारा सॉल्व हो गया। और ये जो दिक्कत था ये बायोस की वजह से था, ये बायोस हमारा करप्ट था, जिसके वजह से कंप्लीट इंडोर का आउटडोर का पूरा कंप्लीट पीसीबी हमने चेक किया, लेकिन कहीं भी हमें प्रॉब्लम समझ में नहीं आया। और सब जगह प्रॉब्लम, मतलब जो सप्लाई बन रहा था वो सब ओके था, सिग्नल भी सब ओके था। और फिर भी जो है हमारा यहाँ पे जो ये एलईडी का जो ब्लिंकिंग था वो 6 ब्लिंकिंग था, जिसमें हमने एरर कोड भी देखा तो उससे भी कंफर्म नहीं हुआ। और हमने ये लास्ट में जो है क्या किया, बायोस को रिप्रोग्राम किया, मतलब एक सॉफ्टवेयर जो करप्ट था जिसको हमने इसको प्रोग्राम किया, और वो प्रोग्रामर जो है उसके द्वारा जो है हमने इस बोर्ड को ओके किया। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें जो है प्रोग्रामिंग के लिए हमने RT809 F वाला जो प्रोग्रामर यूज किया है। H वाला भी प्रोग्रामर होता है, और फ्लैश प्रो 800 भी प्रोग्रामर होता है। अगर उससे नहीं होता तो हम उससे करते हैं। तो ये हमारा बोर्ड जो है बिल्कुल सक्सेसफुली जो है वो ऑन हो चुका है। और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस बोर्ड को हमने रिपेयर करते समय हमने लगभग जो है इसमें 1 घंटे कम से कम टाइम दिया है। पहले हमने पहला भाग का वीडियो बनाया, और ये दूसरा भाग का, क्योंकि हमने पहले भाग में जो है हमने क्या चेक किया था पूरा सप्लाई, लेकिन सब सही था। फिर हमें डाउट लगा बायोस पे, फिर हमने बायोस करके ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम, मतलब रिपेयरिंग सीखना है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो है लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल, प्रिंटर, सीसीटीवी, एलईडी टीवी, एसी का एसी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन, और ये क्लासेस हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी कोर्सेज करना है तो डिस्प्ले पे जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके जो डिटेल ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये प्रॉपर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। और इस टाइप की प्रॉब्लम आता है तो आप 100% इस स्टेप को फॉलो करके आप बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। और लास्ट में आपको पता है कि अगर सब कुछ सही होगा तो हमें एक बार आपको बायोस करके जरूर देखना है, क्योंकि अगर बायोस करप्ट हो जाता है, फ्लैश आईसी करप्ट हो जाता है, सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है, तभी भी आपको एरर कोड आएगा। तो हम अगले वीडियो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।